प्रिय बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किताब व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 2 हृदय का उपयोग को पढ़ना आरंभ करेंगे। इस अध्याय में 28 मई 1993 फ्रांस के लियोन शहर में पूज्य चारी जी द्वारा दी गई वार्ता को लिखा गया है। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। मैं जो कुछ कहना चाहता था वह सब फ्रांसवा ने आपको बता दिया। मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों से मिलने आना और आपकी सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन गत 10 वर्षों की भांति मेरे लिए अब बार बार आना संभव नहीं हो सकेगा। कारण 1, मेरा काम बढ़ रहा है। कारण 2, मेरे पास आवश्यकता से कम समय है। कारण 3, मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है। इसलिए जब तक आप यहाँ आने के लिए मुझे बहुत उत्साहित नहीं करेंगे, मुझे यूरोप आने की प्रेरणा नहीं मिल सकती, क्योंकि भारत में मुझे बहुत ज़्यादा काम है। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ आध्यात्मिकता के लिए बहुत अनुकूल भूमि है। इसलिए मेरे लिए अपने समय और प्रयासों के बीच संतुलन साधने की समस्या है। एक सेल्समैन की भाषा में अच्छे अथवा अलाभकर बाजार की मांग के अनुसार यह तय करने में कि अपने समय और प्रयत्नों को कहाँ और कितना ज़्यादा लगाया जाए, मुझे बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि विश्व के कई देशों में आध्यात्मिकता का उदय हो रहा है, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ। तो देखिए, अब तक तो मैं आपके पास आता रहा हूँ, परंतु यदि भविष्य में आप मुझे यहाँ चाहते हैं तो आपके दिलों की पुकार ही मुझे यहाँ खींच पाएगी, जैसा फ्रांसवा ने आपको बताया भी है। अब प्रमुख समस्या क्या है? कोई जवाब? यहाँ पश्चिम में मुख्य समस्या क्या है? देखिए, हम सभी की 2 ज़रूरतें हैं, जिसे हम मानसिक और बौद्धिक ज़रूरत कहते हैं, और दूसरी दिल की ज़रूरत। लोग नहीं समझते कि आध्यात्मिकता हृदय की ज़रूरत है, विवाह या प्रेम संबंध नहीं। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि आध्यात्मिकता की पूर्ति एक अच्छे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से हो सकती है। मेरे विचार में आप में से बहुत लोगों ने ऐसी मित्रता की कई बार कोशिश की होगी। बहुतों ने तो अनेक बार कोशिश की होगी, और एक से अधिक बार प्रयास करने का अर्थ है उसकी विफलता। तो शरीर की ज़रूरतों और भावनात्मक ज़रूरतों को दिल की ज़रूरत समझकर भ्रमित ना हो। तो देखिए, यूरोप में हर चीज़ उलझी हुई है। उनके पास प्राथमिकताओं की एक सूची है। कुछ के लिए कार्य पहले है। निसंदेह यूरोप में कार्य एक प्रकार का देवता है। यूनानियों के अपने देवता थे, रोमवासियों के अपने देवता थे, लेकिन आधुनिक यूरोपियन जो यूनानी, रोमन, हिब्रू और कौन जाने ईसाई और चीनी आदि सबका सम्मिश्रण है, एक ही देवता है, कार्य। कृपया यह ना सोचें कि मैं एक अज्ञानी भारतीय हूँ, क्योंकि मैं सन 1948 से यानी तब से यूरोप आ रहा हूँ जब आप में से कई गर्भ में भी नहीं आए थे। आपके पिता की शादी भी नहीं हुई थी। यदि मैं चाहता तो आप में से अधिकांश की माताएं मेरी मित्र हो सकती थी। यूरोप से मैं भली भांति परिचित हूँ। गत 50 वर्षों में यूरोप में आई तब्दीलियों को मैंने करीब से देखा है। मैं यह एक प्रेक्षक के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उनमें से एक हैं तो आप खुद को नहीं जान सकते। इसलिए कृपया मेरी बात का भरोसा कीजिए और याद रखिए कि यदि प्रेम का स्थान आपके जीवन में सबसे पहला नहीं है, तो प्रेम भी आपके जीवन में एक कार्य जैसा ही हो जाएगा, और कार्य कभी भी प्रेम नहीं दे सकता। कार्य से आपको पैसा मिल सकता है। सुंदर कार, सुंदर वस्त्र, कीमती केश सज्जा आदि को पाने में यह आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। इंसान को कार्य से प्रेम होना चाहिए, किंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कार्य चाहे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित ही क्यों ना हो, वह प्रेम पैदा नहीं कर सकता।
लोग सोचते हैं कि यदि वे सफाई करेंगे, ध्यान करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। यह इस प्रकार सोचने जैसा है, अगर मैं ज़मीन को पानी से सींचता रहूं तो पेड़ उग आएगा, परंतु बीज कहाँ है? उसे बोने वाला कौन है और कौन सा बीज? तो यह आपकी समस्या है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं बीज को कहाँ बोऊं, इसे किससे सींचूं और बड़े होने पर इस पेड़ का क्या होगा? तो देखिए, हमें अपने कार्य से प्रेम करना है, आध्यात्मिकता से प्रेम करना है, पति को पत्नी से प्रेम करना है और अपने बच्चों से भी प्रेम करना है, ना कि इसका उल्टा। हम प्रेम के लिए कार्य करते हैं। ऐसा कहना व्यर्थ है कि ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें हमसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? हम में से अधिकांश नहीं करते। फिर हमारे बच्चे हमसे कैसे प्रेम करेंगे? हम किस अधिकार से अपने बच्चों से प्रेम पाने की आशा कर सकते हैं? तो यह सब कुछ जी मिचलाने वाला हो गया है, एक त्रासदी। आप समझे? क्या आप इससे सहमत हैं? अगर हाँ, तो कुछ आशा है, क्योंकि जहाँ आशा नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। कहा जाता है, जहाँ सांस वहाँ आस। अगर आप आशा विहीन जीवन जी रहे हैं तो आप में और मृतक में क्या अंतर है? मेरे लिए तो मेरा जीवन ही मेरी आशा है और मेरी आशा मेरा जीवन। इसलिए समय ना होने पर भी, सेहत अच्छी ना रहने पर भी और ढेर सारा काम होने पर भी मैं आपसे मिलने आता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी आप सभी के लिए उम्मीद है। अब उस आशा को जीवंत करना है। जैसे वृक्ष में फल लगते हैं, यह भी फलीभूत होगी, लेकिन इसके लिए जब तक आप आध्यात्मिकता को पहली प्राथमिकता नहीं देंगे, मोक्ष और ऐसे ही अन्य विषयों के बारे में केवल बातें ही करते रहेंगे, तो इससे कोई लाभ नहीं है। हमें दिल के बारे में अलग अलग भाषाओं में चर्चा नहीं करनी है, बल्कि इससे काम लेना है। मैं समझता हूँ कि आज यूरोप वासियों का अपने दिल से नाता इतना टूट गया है कि उनका प्रेम सिर में, पैर में और इनके बीच के सभी अंगों में है, किंतु दिल में नहीं है। मैं यह बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। यही कारण है कि पश्चिम इतनी व्याधि से भरा हुआ है। टूटे दाम्पत्य जीवन, अनेक विवाह, टूटे प्रेम संबंध और टूटे दिलों की दुख भरी कहानियाँ। सौभाग्य से दिल को तोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर किसे तोड़ा जा रहा है? कृपया इस पर विचार कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सोचें, ध्यान करें कि वह क्या है जो आप स्वयं अपने अंदर तोड़ रहे थे और तोड़ चुके हैं। जब आप इसका जवाब ढूंढ लेंगे तो आप खुद ही आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देने लगेंगे। तब आध्यात्मिकता खरीदारी करने या थिएटर जाने जैसी एक गतिविधि न रहकर आपका जीवन बन जाएगा और ध्यान का यह स्थान मात्र एक सभा न रहकर पूजा का स्थान बन जाएगा, जहां आप दिल से पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं जो आपके हृदय में विद्यमान है। अंतर में झांकते हुए, खुले हृदय के साथ, प्रेम पूर्वक उसकी आराधना करते हुए और उसे पाते हुए, जो आपके जीवन को सुंदर, भव्य एवं प्रेम से परिपूर्ण और प्रकाशमान कर दे। सच्चा ध्यान यही है। हमारे पास खाली प्याला तो है लेकिन मदिरा नहीं है, और वहाँ मदिरा है लेकिन प्याला नहीं है। अब उस मदिरा का पान हम कैसे करेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि प्याला रूपी मेरा हृदय खाली हो, ताकि इसमें प्रेम रूपी जीवन का अमृत भर सके। प्रेम कोई लेन देन की वस्तु नहीं है। प्रेम के बारे में यह बहुत ही गलत धारणा है। प्रेम वह है जिसका सृजन आपके दिल में होना चाहिए, और जब हमारा दिल प्रेम से परिपूर्ण होता है, तब हम जैसे मधुमक्खियों को फूलों के पास जाने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार हम लोगों को अपने पास आने से नहीं रोक सकते। जैसे कि भारत में शक्कर की ओर जाती चींटियाँ शक्कर नहीं कहती है, मैं मीठी हूँ मेरे पास आओ, मैं मीठी हूँ मेरे पास आओ।
उसे अच्छे केश विन्यास या सुंदर कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसकी मिठास ही आकर्षित करती है। हमारे हृदय की यह मिठास आखिर कहाँ चली गई? मधुरता से परे आज हम केवल दुख में हैं। अगर हम दुख को दूर रखना चाहते हैं तो यह निश्चित है कि इसके स्थान पर हमें अपने दिल में मधुरता लानी होगी। तभी हम समझ पाएंगे कि आध्यात्मिकता हम में कितनी सुंदरता उत्पन्न कर सकती है। जब हमारा दिल इस प्रेम की मधुरता से भर जाता है, तब कहीं जाकर ईश्वर हमारे दिल में आते हैं। हम घुटनों के बल बैठकर या ऐसी ही मूर्खतापूर्ण क्रियाओं से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। एक सच्ची प्रेमिका किसी बात की परवाह किए बिना बगीचे में बैठती है और प्रेमी उसके पास चला आता है, लेकिन वह प्रेमी जिसे पुकारना पड़े, जिससे विनती करनी पड़े, जिससे याचना करनी पड़े, कभी नहीं आएगा। वह कहेगा, तुम भिखारी हो, मैं भिखारियों के पास नहीं जाता, मैं केवल प्रेमियों के पास जाता हूँ। तो आध्यात्मिकता का रहस्य यही है, जीवन का रहस्य यही है, प्रेम का रहस्य भी यही है। और ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपनी सही प्राथमिकता निर्धारित करें और वह करें जिसे किया जाना है, क्योंकि अगर आपने इस जीवन में यह नहीं किया तो आपको उसे करने के लिए फिर से यहाँ आना पड़ेगा, अगले जीवन में या उससे अगले या उससे भी अगले जीवन में। मेरा तो मानना है कि पुनर्जन्म वह है जिसे हम स्वयं अपने ऊपर लादते हैं, क्योंकि इस जीवन में हम प्रेम नहीं कर सके, प्रेम नहीं बन सके। जब तक यह हृदय रूपी प्याला प्रेम से पूरा नहीं भर जाता, हम बार बार जन्म लेते हैं, ताकि यह दिव्य प्याला हमारा हृदय दिव्य सत्व से भर सके। जब यह पूरा भर जाता है, तभी हमारा काम पूरा होता है। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम आप सभी से शीघ्र ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।